पुरुष सूक्त आदि पढ़ा है या फिर आपने कोई और मंत्रों का पाठ करा है, तो उसके लिए फिर अब आपको करना क्या है, आपको भोग प्रसादी में पंचामृत अलग से भोग में रखना है, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो स्नान के उपरांत जो भी निकला होगा वो सारा आपको विसर्जित करना होगा। और अगर आपने सिर्फ यहाँ के दिए हुए मंत्रों से किया है और गुरु मंत्र से किया है तो उसको आप ग्रहण कर सकते हो, वो भी जो नीचे आ जाएगा स्वतः ही। और नहलाने धुलाने के पश्चात का सारा आपको विसर्जन कर देना होगा। तो ये बहुत बारीकी चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कीजिएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने पूजा पाठ नियम से आप कर रहे थे वही सब करना है। आपको फलाहार रखना है उस दिन, आपको कुछ भी इधर उधर का नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, किसी का नहीं खाना, आप अपना खाइए, शुद्ध सात्विक खाइए। फलाहार पे आपको महाशिवरात्रि पर रहना है। रात्रि को आप कम से कम 1 बजे तक का जागरण करेंगे। आपका कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, वो आप करने के लिए सोना चाहते हैं, बिल्कुल आप 1 बजे सो जाएं। तो रात्रि को आप 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक वही मंत्रों का जाप करेंगे जो आपने पूरी साधना के दौरान किए हैं, अभिषेक के समय किए हैं। वही मंत्रों को आपको इस पीरियड में करना है। आपसे लगातार बैठते बनता है तो लगातार बैठिए, यदि नहीं बनता है तो आप ब्रेक दीजिए। इसमें 1 या 2 ब्रेक दे सकते हो 3-4 घंटे के अंदर, लेकिन आपको ये करना है। विशेष आपको फल प्राप्त होंगे, जिस कामनाओं से आपने जो मंत्र उठाया उसका फायदा आपको प्राप्त होगा। अशोक गुप्ता, जयराम जी की जयराम जी। चिरंजीव, महाशिवरात्रि की रात में भी अभिषेक कर सकते हैं या अभिषेक दिन में ही कर लेना? देखिए, मंदिर में तो आपको कोई नहीं करने देगा, तो आपको घर में कर लेना है। और दिन में तो आप दिन भर किसी भी मंदिर में जाकर के शाम तक 3-4 बजे तक वो जल चढ़ाने की सुविधा देते हैं। बाद में वो श्रृंगार आदि करते हैं तो वो मना करते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है। वो अगर सजा रहे हैं मंदिर को और भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उनका पूरा हक बनता है कि वो आपको मना कर सकें। तो अगर जो भी ऑप्शन होता है तो फिर इससे अच्छा तो हम घर में ही फिर करना मानते हैं। अगर इसी अवस्था में अगर मंदिरों में आप नहीं चढ़ा पा रहे तो आप घर में अवश्य अपने यहाँ अभिषेक करें। लेकिन एक चीज और बता दें, जिन लोगों ने पहले से शिवलिंग घर में नहीं रखा है तो वो भैया अचानक मत लेके आओ, मुंह उठा के दौड़ के मत ले आओ कि हमको अभिषेक करना है, क्योंकि आपको कोई विधि विधान फिर पता भी नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं होगा। आप चाहे जैसे उठा के लाओगे, चाहे जैसे कर लोगे। तो उसके लिए जो जिनके यहाँ पहले से शिवलिंग मौजूद है और वो पूजा करते आए हैं वही करें। अन्य लोग फिर जाकर के अपने आसपास के छोटे मंदिरों में जाकर के दिन के समय में चढ़ा दें, ताकि उनको ये सब परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो देखिए, कोई बड़े विधान नहीं होते भगवान के, लेकिन कुछ नियम हमारे से कुछ गलती ना हो, क्योंकि हम बचपन से कई सारी चीज़ें सीखते आए हैं और कई लोग जो नहीं सीख पाए हैं, तो जो नहीं सीख पाए उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जिन्होंने बचपन से ये सारी चीज़ें की उनके लिए छोटी मामूली बात है कि हाँ भाई कुछ नहीं है, रोज़ करते हैं वही आज करना, बस इतना सा बात है। तो इसलिए कुछ के लिए बड़ी बात हो जाती है और कुछ के लिए बिल्कुल सामान्य बात। और भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी आगे की चर्चाएं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने इस दरबार की तरफ से साधना उठाई है, इस दरबार के नियमों के हिसाब से उठाई है सेवा, उन्हें दरबार में दक्षिणा भेजना होगी। मात्र 51 रुपये आप भेज देंगे और उससे आपके लिए जो है हवन आदि का जो भी कार्यक्रम है वो आपकी तरफ से ही किया जाएगा। तो जिन लोगों ने किए वो कल शाम तक डाल दें, और हमें जिनके पास QR कोड नहीं है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उन्हें दे दिया जाएगा। वैसे कम्युनिटी में हमने डाल रखा है। भगत लोग जो हैं वो फेरी क्यों बताते हैं ये तो हमने कई बार बताया है। वो स्वयं फेरी पर क्यों जाते हैं आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो भगत जो हैं, बहुत सारे भगत जो हैं वो फेरी पर जाते हैं, अन्य अन्य धामों की फेरी पर जाते हैं। तो लोगों के मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि ये यहाँ घूमने चले जाते हैं, वहाँ घूमने चले जाते हैं, जनता से पैसा लूटते हैं, पैसा मांगते हैं, कभी अरदास के नाम पे, कभी दक्षिणा के नाम पे पैसा मांग लेते हैं, दरबार में लोग चढ़ाते हैं तो उस चढ़ावे का ये दुरुपयोग करते हैं, अपना मौज मस्ती के लिए घूमने चले जाते हैं। तो कई लोगों के मन में जो